तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे चर्चित फाइटर जेट प्रोजेक्ट टेड वीएफ यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के बारे में। क्या यह सच में फ्रांस के राफेल की कॉपी है? क्या सच में इसके बारे में कुछ कहा जाता है और क्या फ्रांस ने इसके बारे में कुछ कहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टेड वीएफ सच में राफेल का जवाब बन सकता है? अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिटेल में हर चीज को खोलकर आपके सामने रखेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं इस वीडियो पर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टेड वीएफ क्या है। दोस्तों यहाँ पर टेड वीएफ भारत का एक स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट है जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए और डीआरडीओ डेवलप कर रहे हैं। इसका पूरा नाम है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट, यानी ये 2 इंजन वाला ऐसा लड़ाकू विमान है जो नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट करेगा। इसे खास तौर पर इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है और इसका जो टारगेट है कि 2030 तक ये बनकर तैयार हो जाए। अब ये सवाल है, इसे बनाना क्यों जरूरी था? दोस्तों अभी नेवी के पास मिग 29K है जो रूस से आए हुए हैं, लेकिन इनके मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस में कई दिक्कतें आ रही हैं। ऊपर से भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो टेड वीएफ हमारा जवाब है, लेकिन क्या ये राफेल से एक्सपायर्ड है? चलिए आगे देखते हैं। और अब आते हैं उस सवाल पर जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, क्या टेड वीएफ राफेल की कॉपी है? दोस्तों अगर दोनों की डिजाइन देखें तो कुछ समानताएं जरूर दिखती हैं, जैसे कि डेल्टा विंग डिजाइन, कैनाडास का यूज और ओवरऑल स्लीक लुक। यहाँ पर एक्स पर कई यूजर्स ने कहा है कि टेड वीएफ देखने में राफेल जैसा लगता है, लेकिन क्या ये सच में कॉपी है? यहाँ थोड़ा गहराई में चलते हैं। और राफेल एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है जिसे फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। ये मल्टी रोल फाइटर जेट है, हवा में लड़ाई, जमीन पर स्ट्राइक और समुद्र में ऑपरेशन सब कुछ कर सकता है। टेड वीएफ भी एक ऐसा ही कुछ करने वाला लड़ाकू विमान है, लेकिन कॉपी कहना गलत होगा क्योंकि टेड वीएफ की डिजाइन में भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलाव कर रहा है। मिसाल के तौर पर इसे हमारे कैरियर्स के लिए ऑप्टिमाइजेशन किया जा रहा है जो फ्रांस के चार्ल्स डे गोला से अलग है। तो ये इंस्पिरेशन हो सकता है, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग का कोई सबूत यहाँ पर नहीं मिलेगा। जिस तरह से चाइना हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए अपनी टेक्नोलॉजीज को बनाता है, अपने लड़ाकू विमान को इजाद करता है। और अब यहाँ पर सवाल ये है कि फ्रांस ने टेड वीएफ को लेकर आखिरकार क्या कहा है? तो दोस्तों अभी तक फ्रांस की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है कि वो टेड वीएफ को राफेल की कॉपी मानते हैं या नहीं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, भारत और फ्रांस के बीच में डिफेंस रिलेशन बहुत मजबूत है। 2016 में भारत ने 36 राफेल जेट्स खरीदे थे और अभी 26 राफेल एम यानी कि मरीन वर्जन की डील फाइनल स्टेज पर है। यह डील 2025 में साइन हो सकती है और डिलीवरी 2027 से शुरू होगी। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट भारत में मेक इन इंडिया के तहत राफेल की एमआरओ फैसिलिटी भी बना रही है। तो अगर फ्रांस को लगता है कि टेड वीएफ उनकी कॉपी है तो क्या वो इतना कोऑपरेशन करते? क्या आप सोचते हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए टेड वीएफ की खासियतों के बारे में देख लेते हैं जो इसे राफेल से काफी अलग बनाती हैं। पहली बात, ये पूरी तरह से स्वदेशी होगा। इसका मतलब इंजन से लेकर हथियार तक सब कुछ भारत में बनेगा। अभी इसके लिए GF414 इंजन का यूज प्लान है और लेकिन भविष्य में भारत अपना इंजन डेवलप करेगा। दूसरी बात ये कि टेड वीएफ का वजन करीब 24 से 25 टन होगा, जो राफेल के 10 टन वजन से काफी ज्यादा है क्योंकि इसे कैरियर ऑपरेशन के लिए मजबूत बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर तीसरी खासियत की अगर बात करें तो इसमें अस्त्रा मिसाइल और ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी हथियारों को इंटीग्रेट किया जाएगा। राफेल में MBDA की मेटेओर मिसाइल और MICA मिसाइल है। तो दोस्तों ये साफ है कि टेड वीएफ सिर्फ कॉपी नहीं है बल्कि हमारी जरूरतों का जवाब है। लेकिन क्या ये राफेल को टक्कर दे सकता है? तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ पर टेड वीएफ राफेल का काउंटर बन सकता है। दोस्तों राफेल अभी एक
प्रोवेन फाइटर जेट है। ये इंडियन एयरफोर्स में 2022 में ऑपरेट कर रहा है और इसके AESA रडार, स्पेक्ट्रा सिस्टम और लॉन्ग रेंज मिसाइल इसे टॉप क्लास बनाते हैं। दूसरी तरफ TED-VF अभी डेवलपमेंट में है और इसका पहला जो प्रोटोटाइप है वो 2026 तक बनकर तैयार हो सकता है और प्रोडक्शन माना जा रहा है कि 2030 में शुरू होगा। लेकिन TED-VF का फायदा ये है कि ये भारत की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज्ड है और मिसाइल के तौर पर अगर देखें तो ये स्टोवार यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी यानी कि सिस्टम पर काम करेगा जो हमारे कैरियर्स यूज करते हैं। राफेल एम को कैटोवार के लिए डिजाइन किया गया है, तो लॉन्ग टर्म में TED-VF नेवी के लिए राफेल से बेहतर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी के लिए राफेल का कोई जवाब नहीं है। अब हम कुछ लेटेस्ट अपडेट्स को देख लेते हैं, जहां पर मार्च 2025 तक TED-VF प्रोजेक्ट की सभी मिनिस्ट्रीज से अप्रूवल मिल चुकी है और अब ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के पास स्टडी के लिए गई हुई है। नेवी के पहले 145 TED-VF की मांग की है, लेकिन अभी 2 कैरियर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो 87 की बात चल रही है। दूसरी तरफ राफेल एम की 26 यूनिट्स को राफेल से डील किया गया है, जो लगभग यहां पर फाइनल की स्टेज पर है और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने यहां पर कहा है कि ये डील जल्द ही साइन होगी। तो दोस्तों, अभी नेवी राफेल एम को स्टॉप गेम सॉल्यूशन की तरह यूज करेगी, लेकिन भविष्य पर TED-VF का ही होगा। क्या आपको लगता है कि भारत सही रास्ते पर चल रहा है? तो आप अपना राय हमें नीचे वीडियो में जरूर बताएं। अब अगर भविष्य की बात करें तो TED-VF अगर 2030 तक बनकर तैयार हो जाता है तो ये भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में हमारी ताकत बढ़ाएगा। चीन के J-15 और J-20 जैसे जेट्स को देखते हुए TED-VF हमारा जवाब हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम टाइमलाइन पर इसे पूरा कर पाएंगे और क्या ये सच में राफेल को पीछे छोड़ देगा। तो दोस्तों, ऐसे में आपका यहाँ पर क्या मानना है? क्या TED-VF राफेल की कॉपी है या हमारा अपना मास्टर स्टॉक? आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो ये थी हमारी TED-VF और राफेल की पूरी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर अपडेट हम दे पाएं। अगली वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ बात करेंगे। सुझाव में अपने कमेंट्स जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।